बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन व नाज़रीन। में इकबाल शाह एडवोकेट निज़ामपुर लीगल क्लिनिक में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, क्लास नंबर 106 यानी 106 में। और आज का जो टॉपिक है गुज़िश्ता से पेवस्ता है। हमने फैमिली ऑर्डिनेंस जो था 1961 पहले हम पढ़ चुके थे। आज हम वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 जो कि मैं आपको पहले लेक्चर में बोलता रहा कि वो भी हम पढ़ेंगे, और वो चूँकि पढ़ना ज़रूरी है उसके बगैर, क्योंकि ये पूरा प्रोसीजर जो कोर्ट का है फैमिली कोर्ट का वो बताता है। तो आज हम जो है वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 पे एक तायराना नज़र डालेंगे। इसके बाद हम सेक्शन वाइज पढ़ेंगे कि इसमें तायराना नज़र इस तरह कि इसके प्रियम्बल, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, इसका बेसिकली स्कीम क्या है, किस तरह ट्रायल होता है, ये एक तायराना नज़र हम उस पर डालेंगे। उसके बाद हम सेक्शन वाइज पढ़ेंगे हर क्लास में इसके बाद, लेकिन ताकि आपको ये समझ आ जाए कि जो वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट एक्ट है ये बेसिकली बना किस लिए, क्या ऑब्जेक्ट था इसका। तो इसका जो है सबसे पहले जो है ये प्रियम्बल जो है इसका, और प्रियम्बल के साथ साथ जो है इसका ऑब्जेक्ट, ये हम पढ़ेंगे। इस पे हम एक तायराना नज़र डालेंगे। और जो वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट एक्ट है इसके बारे में ये जो प्रियम्बल है वो ये कहता है कि वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 इज अ स्पेशल स्टैट्यूट and has been enacted with a specific purpose to ensure expeditious settlement and disposal of disputes relating to marriage and family affairs, and also matter connected therewith। ये PLD 2009 लाहौर पेज 18 में इसको डिफाइन किया गया है। ये कहते हैं कि ये इसलिए बना गया या बनाया गया वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट एक्ट 1964। इसमें बाद में बहुत सारे अमेंडमेंट आए हैं, वो भी हम पढ़ेंगे, लेकिन बुनियादी तौर पर जो बात कहते हैं उसकी बात करते हैं। इसमें कई अमेंडमेंट आए हैं, वो भी हम साथ साथ पढ़ते रहेंगे सेक्शन वाइज और क्लास वाइज। लेकिन अब ये समझते हैं कि इसमें हम पढ़ेंगे क्या और ये किस लिए बनाया गया था। तो कहते हैं कि स्पेशल स्टैट्यूट ये एक खास किस्म का कानून था, and has been enacted with a specific purpose, और एक खास मकसद के लिए बनाया गया। expeditious settlement to ensue expeditious settlement and disposal of dispute relating to marriage, कि इसमें जो है जो शादी से मुतालिक जितने भी सेटलमेंट है, जितने भी डिस्प्यूट है, उसको जो है अच्छे तरीके से जल्दी से एक्सपीडिशियसली उसको जो है सेटल किया जाए। एंड फैमिली अफेयर, और वो किससे मुतालिक हो, रिलेटिंग टू मैरिज, जो शादी से मुतालिक हो, एंड फैमिली अफेयर्स, और ख़ानदानी दूसरे मामलात से हो, एंड ऑल्सो मैटर, और वो मामलात हो कनेक्टेड दियर विद, जो उससे मुतालिक हो, जैसे बच्चों का, जैसे हक मेहर का, इसके हवाले से, जैसे डाउरी आर्टिकल का। तो इससे भी मुतालिक जो है वो तमाम केसेस जो है वो वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 में ये हम पढ़ेंगे, और इसमें ये जगह दी गई है। फिर एक और बात जो करते हैं वो ये है कि द ऑब्जेक्ट इज फॉर प्रोटेक्शन एंड कन्वीनियंस ऑफ द वीकर एंड वल्नरेबल सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी, वुमेन एंड चिल्ड्रन। कितनी बड़ी बात की है और बड़े अच्छे तरीके से की गई है। ये PLD 2016 लाहौर पेज 73 में की गई है। इसके प्रियम्बल के हवाले से जिसको एक्सप्लेन किया गया है कि ये जो लॉ जो बनाया गया है इसमें जो है कमज़ोर लोगों को प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया। कमज़ोर मतलब खातून या ख़वातीन या फिर बच्चे, और वाकई जो औरत होती हैं, जो खातून होती हैं, और जो बच्चे होते हैं हमारे माशरे के कमज़ोर लोग होते हैं, तो इसके फैसले के लिए ये जो है ये कोर्ट बनाए गए हैं। और इसके बाद ये कि फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 वाज एनेक्टेड टू अवॉइड unnecessary delay which occurred in the past with suit for dissolution of marriage were tried like ordinary civil suit
and it took years to settle this dispute in one or other. ये जो है फिर कहते हैं कि ये इसलिए बनाया गया कि ये जो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज है ये उस तरीके से ना ट्रायल किया जाए जैसे कि सिविल कोर्ट में सालों साल केस चलते थे और फिर जाके डिस्प्यूट हल होते थे। तो उससे बचने के लिए फैमिली कोर्ट जो है वो बनाए गए ताकि जल्दी से जल्दी ये खानदानी डिस्प्यूट जो है वो हल की तरफ चले। फिर कहते एक्ट डिड नॉट इंटेंड टू क्रिएट हर्डल प्रॉब्लम एंड डिफिकल्टीज फॉर द स्पाउसेस और फॉर द कोर्ट्स डीलिंग विद द मैटर। इट वाज in that context that only the case of a restitution of conjugal rights and dissolution of marriage were prescribed to be dealt with। ये उस वक्त की बात कर रहे हैं कि कंजुगल राइट्स और खुल्ला का जो है वो एक साथ होता था और अलग अलग, लेकिन अब तमाम केसेस जो है डाउरी आर्टिकल के हो, मेंटेनेंस के हो, डावर अमाउंट को, तमाम के तमाम एक सूट में ये जो है आप क्लेम कर सकते हैं। फिर इसमें पर्पस ऑफ एनेक्टेड फैमिली कोर्ट्स एक्ट इज टू फ्रस्ट्रेट द टेक्निकलिटी फॉर द पर्पस ऑफ जस्टिस बिटवीन द पार्टीज इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल मैनर। ऑल दैट द फैमिली कोर्ट हैज डन इज दैट इट हैज चेंज्ड द फॉर्म्स, altered the method of trial and empowered the court to grant better remedies। ये जो है इसमें वही स्पेडिशियस की बात की है कि इसने ट्रायल का उत्तम जो सिविल प्रोसीजर कोर्ट के ट्रायल का तरीकाकार था उसको टोटली चेंज कर दिया गया। और इसी को जो है पर्पस ऑफ एनेक्टिंग स्पेशल लॉ रिगार्डिंग द फैमिली डिस्प्यूट इज फॉर द पर्पस ऑफ एडवांसमेंट ऑफ जस्टिस एंड टू अवॉइड टेक्निकलिटीज, के जो टेक्निकलिटीज है उससे बचा जाए और जो डिस्प्यूट है वो आसानी से हल हो। ये 2010 CLC पेज 797 में इसको इसी तरीके से डिस्कस किया गया है। अब हम जब इसकी स्कीम की तरफ आते हैं कि इसमें हम कौन कौन सी चीजें पढ़ेंगे, यानी स्कीम एंड ऑब्जेक्ट ऑफ अ फैमिली कोर्ट, इसमें क्या क्या चीजें हम पढ़ सकते हैं उसकी तरफ हम आते हैं। West Pakistan Family Court Act has been enforced to make provision for the establishment of family court for the expeditious settlement and disposal of dispute relating to marriage and family affairs। और इसमें जो सेक्शन 5 है वो प्रोवाइड करता है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द मुस्लिम फैमिली ऑर्डिनेंस 1961 एंड द कैंसिलेशन एंड द कंसिलिएशन कोर्ट्स ऑर्डिनेंस 1961। The family court shall have exclusive jurisdiction to entertain, hear and adjudicate upon matters specified in the schedule। These matters are, वो matters कौन कौन से हैं जो मैंने पहले उर्दू में कहा वो अब मैंने इंग्लिश में बोला कि हम कौन कौन से, लेकिन ये चूंकि लंबा पैराग्राफ था मैंने शॉर्टकट 2-3 जुमलों में बोला कि वो कौन कौन से हम इसमें पढ़ सकते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, उसके बाद हम डावर, मेंटेनेंस, restitution of conjugal right, custody of children, guardianship, jactitation of marriage, dowry, personal property and belonging of a wife। ये चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। इसके अलावा जब हम आते हैं समरी की तरफ, ब्रीफ समरी जो हम ऑब्जेक्ट के साथ साथ हैं वो सेक्शन वाइज किस तरीके से हम इसको पढ़ेंगे, वो है कि जब हम सेक्शन 2(1)B की बात करते हैं जो ये क्या करता है कि ये इस फैमिली कोड को डिफाइन करता है। ये बाद में हम सेक्शन वाइज अलग अलग पढ़ेंगे, समरीज अब आपको सिर्फ समझाने के लिए कि इस पे पहले जब हम सेक्शन 2(1)B में आते हैं तो ये फैमिली कोड को जो है मींस कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द एक्ट गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड, कैसे कोर्ट बनते हैं, कैसे एम्पावर्ड करते हैं इसको। सेक्शन 3 में जो एस्टेब्लिशमेंट 1 और मोर फैमिली कोर्ट्स इन ईच डिस्ट्रिक्ट और एट सच अदर प्लेसेस, कोर्ट्स कैसे एस्टेब्लिश होंगे सेक्शन 3 में ये हम पढ़ेंगे। और सेक्शन 4 में हम पढ़ेंगे क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस, ये हम पढ़ेंगे। सेक्शन 5 में एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन ऑफ एंटरटेन, हियर एंड एडजुडिकेट अपॉन मैटर स्पेसिफाइड इन द स्कीम एज मेंशन अबव, ये हम पढ़ेंगे।
और सेक्शन 6 में हम प्लेसिंग ऑफ इट्स सिटिंग इज रेगुलेटेड बाय द डिस्ट्रिक्ट जज, ये हम पढ़ेंगे क्योंकि इसकी जो कोर्टों की तैनाती डिस्ट्रिक्ट जज करेंगे वो सेक्शन 6 में पढ़ेंगे। और सेक्शन 7 में हम फैमिली कोर्ट वुड पास अ डिग्री in such form and in such manner as may be prescribed subsection 2 of section 12, ये हम पढ़ेंगे। और उसके बाद जो है ये सेक्शन 7 से सेक्शन 12 तक ये पूरा प्रोसीजर होगा। उसके बाद जब हम 13 में आएंगे तो फैमिली कोर्ट shall pass a degree in such form and in such manner as may be prescribed and shall enter its particular in the prescribed register subsection 3। और सब सेक्शन 13 का 3 जो है वो कहता है वेयर अ डिग्री रिलेट्स टू द पेमेंट ऑफ मनी and the decretal amount is not paid within the time specified by the court, the same shall, if the court directs, be recovered as area of land revenue, जो हमने 61 के ऑर्डिनेंस में भी पढ़ा था कि उसके लैंड रेवेन्यू से फिर उसके पैसे जो है वो लिया जाएगा। इसके बाद सेक्शन 14 में फैमिली अपील की बात होगी। फैमिली जो अपील है वो सेक्शन 14 में डिस्कस करेंगे। आगे जाके सेक्शन 15 में जो है इसके कोर्ट्स को जो है वो एम्पावर करता है विद पावर टू समन विटनेसेस वियर, इसमें किस किस्म अब समन और जो पार्टी जो जिस पार्टी के खिलाफ केस होता है उसके खिलाफ समन किस तरीके से भेजा जाएगा। और सेक्शन 16 एनेबल देम टू पनिश फॉर देयर कॉन्टेम्प्ट, 16 के वो है पनिशमेंट कॉन्टेम्प्ट के लिए। और 17 में जो है और 17A में हम एक्सपीडिशियसली जब मेंटेनेंस की एप्लीकेशन है 17A में कि जब ट्रायल चलेगा तो उसी दौरान हम 17A की एप्लीकेशन दे देते हैं ताकि वो ट्रायल तो चलता रहे लेकिन मेंटेनेंस जो है बीवी बच्चों को वो मिलता रहे। और इसी तरीके से हम जब आगे जाएंगे ऑनवर्ड फिर 25 में जो है वो स्टे के हवाले से हैं कि नीचे ऑर्डर को कैसे स्टे किया जाता है हाई कोर्ट में और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तो इस हवाले से ये हम इसमें पढ़ेंगे। और ये एक ब्रीफ समरी या ऑब्जेक्ट मैंने इसलिए बताया था कि आने वाले क्लास में जब हम इसको सेक्शन वाइज पढ़ेंगे तो आपको किसी भी हवाले से कोई दिक्कत ना हो और आप आसानी से समझें। तो आज के लिए इतना ही, लेकिन जैसे मैं आपको रोज बोलता हूं तो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, और अगर आप बाकायदा मेरे व्यूअर हैं मेरे निज़ामपुर लीगल चैनल के वीडियोस के, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।